तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्रोन ऑफिशियल के न्यू एपिसोड को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने दूसरे चैनल पे BTS के नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो को डाल दिया है, जिस वजह से अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एंजल गॉड और नेचर गॉड ने मिलकर हाउसन को पावर दे रही थी, जिस वजह से हाउसन की पावर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब इस पावर की मदद से हाउसन अभाव पे भारी पड़ रहा था। हम देखते हैं हाउसन ने कुछ समय के अंदर ही अंदर अभाव को काफी घायल कर दिया था। फिर अभाव को मारने के लिए हाउसन ने अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को वहाँ पर अपेयर कर लिया होता है। अब इसके आगे से ये पार्ट स्टार्ट होता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम हाउसन को देखते हैं जो कि अभाव पर टॉर्चर कर रहा था ताकि वो उसे जान से मार सके। उसने वहाँ पर अपने स्पिरिट स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया और उस ड्रैगन पे हमला करने के लिए उस पर अटैक कर दिया। अब वो स्वॉर्ड उसे लगते ही हम देखते हैं अभाव काफी तड़पने लग गया था। वो काफी तेज से चिल्ला रहा था, जिस वजह से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन ये देखते हुए हाउसन ने उस स्वॉर्ड को अभाव के अंदर और डाल दिया। अब इस वजह से हम देखते हैं अभाव को काफी गुस्सा और काफी दर्द हो रहा था, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारे डिमोनिक ऑरा फैल चुका था। अभी हम अभाव को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर उसके फादर कुछ कह रहे थे। अब उस बात को याद करते हुए अभाव काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए अभाव अपनी एक टेक्निक की मदद से हम देखते हैं वहाँ पर वो किसी तरह के सिग्नल अपेयर करता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर डिमोनिक एनर्जी फैल चुकी थी। हम देखते हैं हाउसन को इससे कुछ नहीं होता, लेकिन उसके दोस्तों पे इसका काफी गहरा असर होता है। वो सभी इस डिमोनिक एनर्जी की वजह से सही से खड़ा नहीं हो पा रहे थे। फिर हाउसन की चिंता करते हुए आगे आते हुए कहती है हाउसन क्या तुम ठीक हो? लेकिन हम देखते हैं हाउसन को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि उसके पीछे नेचर गॉड और एंजल गॉड थी। हाउसन को उन दोनों ने बचा लिया था। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी को अपेयर होते हुए देखते हैं। वहाँ पर जितने भी पत्थर थे वो सब भी हवा में फ्लाई करने लग गए थे। अब यह देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर जमीन में काफी बड़े बड़े दरार आने लग गए थे, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर काफी भूकंप आ रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान हो रहे थे। अब यहाँ पर कोई और ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले यानी कि सब टूटने लग गया। अब यह देखकर वो सभी और परेशान होने लग गए थे। उन्हें इतना समझ में आ चुका था यहाँ पर जरूर कोई डीमन आ रहा है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था उस डीमन के आने से पहले इतनी अशांति फैल रही है, तो उस डीमन के आने के बाद तो यहाँ पर पूरी तरह से तबाही मच जाएगी। अब यह सब सोचते हुए वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभाव उस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से वो नीचे की तरफ गिर रहा था, जिस वजह से सभी को ऐसा लग रहा होता है अभाव यहाँ पर मारा गया। लेकिन हमें पता चलता है अभाव यहाँ पर मरा नहीं, बल्कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर बेहोश हो चुका है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोर्टल बनने लग गया था। अब वो पोर्टल पूरी तरह से बन पाता उससे पहले हम देखते हैं वो पोर्टल पूरे चकनाचूर हो चुका था, जिस वजह से यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था अब यहाँ पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो कांच का टुकड़ा वहाँ पर एक पोर्टल का रूप लेते हुए वहाँ पर दो खतरनाक ड्रैगन आ गए। अब यह देखकर सभी लोग समझ चुके थे कि यहाँ पर डिमोन लॉर्ड आ रहे हैं। अब इस वजह से वहाँ पर काफी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी भर चुकी थी। हम देखते हैं अब यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे और काफी घबरा गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी इतनी ताकत नहीं कि वो डिमोन लॉर्ड से लड़ सके। डिमोन लॉर्ड अपनी मुंडी को दूसरी तरफ करते हुए अपने साथियों और अपने बेटे को दिखता है, जो कि अभी के समय में काफी इंजर्ड था। डिमोन लॉर्ड को मन में काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन ना लाते हुए हाउसन से कहते हैं लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथी और मेरे बेटे के साथ ऐसा करोगे। लगता है मैंने तुम्हारी पावर को काफी हल्के में ले लिया है। फिर डिमोन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी साथियों को लाते हुए कहते हैं तुम सभी ने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, मैं तुम्हें इसके सजा तो बाद में दूंगा। ये कहते हुए वो अपने बेटे को हील कर रहे थे, जिस वजह से हम देखते हैं डिमोन लॉर्ड अब अपने बेटे को हील करने के बाद अब हाउसन की तरफ देखते हुए कहते हैं तुमने यहाँ पर मेरे बेटे और मेरे साथी को घायल किया है, जिस वजह से मुझे तुम्हें तो सजा देनी ही होगा। ये सब कहते हुए डिमोन लॉर्ड ने अपने साथी और अपने बेटे को डिमोन वर्ल्ड में भेज दिया था। फिर डिमोन लॉर्ड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर डाल दिया, जिस वजह से हम देखते हैं हाउसन को छोड़कर सभी लोग अपने घुटनों पे आ चुके थे। वहाँ की ग्रेविटी प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं कुछ समय के लिए तो हाउसन भी नीचे जाने लगता है, लेकिन एंजल गॉड और नेचर गॉड के होने की वजह से उस ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल उस पर नहीं हो रहा था, जिस वजह से कविन थोड़ा सा खुश भी होता है, लेकिन उससे काफी गुस्सा भी आ रहा था डिमोन लॉर्ड पे, क्योंकि डिमोन लॉर्ड ने उसके सभी दोस्तों को घुटनों पर लेके आ गया था। वो अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है लगता है तुम्हें भी मरने का शौक है। अब हाउसन को लड़ने के लिए तैयार देख एंजल गॉड और नेचर गॉड ने भी अपनी पावर को हाउसन के अंदर डाल दिया, जिस वजह से हम देखते हैं
एक बार फिर से हाओचिन की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं हाओचिन दोनों गोड्स के साथ डिमन लॉर्ड पे हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अब ये देखते डिमन लॉर्ड कहते हैं तुम्हारे पास भले अभी के समय काफी ज्यादा पावर हो चुकी हो, लेकिन मेरी पावर बहुत ज्यादा है जिस वजह से तुम मेरी स्पेशल पावर का सामना नहीं कर सकते। ये कहते हुए डिमन लॉर्ड ने काफी आसानी से हाओचिन के अटैक को रोक दिया। अब उन दोनों की टकराव की वजह से जो आसपास भी एनर्जी फैल रही थी वो हाओचिन के दोस्तों को हिट कर रही थी, जिस वजह से उन्हें खड़ा होने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एंजल गॉड और नेचर गॉड पे आ गया, जो कि हाओचिन की पावर को और भी बूस्ट कर देती है, जिस वजह से हाओचिन की पावर और बूस्ट हो चुकी थी। हाओचिन डिमन लॉर्ड पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम डिमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए हाओचिन को डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़े हुए उससे कहता है। अब डिमन लॉर्ड की ऐसी बातें सुनकर हाओचिन गुस्से में आते हुए उससे कहता है मेरे साथ गॉड ऑफ नेचर ने अपने आप को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से तुम मेरी पावर को हल्के में नहीं ले सकते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता हूँ। तभी हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हाओचिन सभी डिमन की गद्दी पे बैठा हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं वो अपने इल्यूजन से बाहर निकलते हुए डिमन लॉर्ड से कहता है आखिर तुमने ये मेरे साथ क्या किया। लेकिन उसका शब्द पूरा हो पाता उससे पहले डिमन लॉर्ड ने उस पर एक पावरफुल हमला करके हाओचिन को घायल करके उसे पीछे धकेल दिया था। अब हाओचिन की ऐसी हालत देखकर सभी लोग उसकी फिक्र कर रहे थे। दूसरी तरफ डिमन लॉर्ड उसकी बातों को याद करते हुए कहते हैं अभी समय नहीं आया कि मैं तुम्हें मारूं, जिस वजह से अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में हमारी मुलाकात जरूर होगी। ये कहते हुए डिमन लॉर्ड वहाँ से चले गए। अब डिमन लॉर्ड के जाते ही हम देखते हैं वहाँ पर सभी कुछ ठीक हो गया था। हाओचिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर डिमन लॉर्ड यहाँ से क्यों चला गया। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर गॉड नेचर और एंजल गॉड पे आ गया, जो कि हाओचिन को गिरने से पहले उसे संभाल लेती है और उसे हील करते हुए उससे कहती है अब हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, जिस वजह से अब हमें जाना चाहिए। ये कहते हुए उन दोनों की स्पिरिट वहाँ से डिसअपीयर होने लग गई थी, क्योंकि वो दोनों सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो इस जगह को बचा सके। अब यहाँ से डिमन लॉर्ड और सारे डिमन जा चुके हैं, तो जिस वजह से उनका काम भी खत्म हो चुका था, जिस वजह से उनकी स्पिरिट धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपीयर हो चुकी थी। अब उन दोनों के जाते ही हम देखते हैं वहाँ पर सभी एनर्जी गायब हो गया था, जिस वजह से सभी जानवर सभी काफी खुश हो गए थे। उन सभी के मन में हाओचिन के लिए काफी रिस्पेक्ट आ चुका था, इसीलिए वो सभी हाओचिन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। फिर हमारा ध्यान हाओचिन के दोस्तों पे आता है, जो कि अभी के लिए काफी हैरान दिख रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर डिमन लॉर्ड यहाँ से कैसे चला गया, लेकिन वो जानते थे कि उनका कैप्टन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनकी पावर इतनी होगी कि डिमन लॉर्ड को भी यहाँ से जाना होगा। उन्होंने इस बात को कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिस वजह से हम देखते हैं वो सभी काफी खुश हो गए होते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हाओचिन पे आ गया, जिसकी बॉडी से गॉड ऑफ नेचर निकलते हुए उससे कहती है तुम तो लाइट गॉडेस की डिवाइन स्प्रिंज हो। अब ये सुनते ही हाओचिन हैरान हो गया होता है। वो नेचर गॉड से कहता है आखिर तुमने अभी क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से गॉड ऑफ नेचर उसे समझाते हुए उससे कहती है जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तब उस समय क्रिएशन गॉड का जन्म हुआ था। उन्होंने काफी चीजों को क्रिएट किया, लेकिन वो पिछले 10,000 सालों से इंसानों से बहुत दूर है, जिस वजह से उनके शैडो या फिर लेजेंड ही यहाँ पर बचे हुए हैं। इसीलिए अगर किसी का इनेट स्पिरिचुअल पावर 90 या फिर उससे भी ज्यादा अधिक होता है तो वो गॉड के वरदान के हकदार होते हैं, जिस वजह से अगर तुमने डिवाइन स्क्रोल को पूरी तरह से कंप्लीटेड अवेकन कर लिया तो तुम्हें गॉड के अगले सक्सेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो गए थे कि गॉड का सक्सेसर बनना कोई आसान बात नहीं थी। नेचर गॉड अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए हाओचिन से कहते हैं इसीलिए मैंने तुम्हें चॉइस किया था ताकि तुम इस जगह को प्रोटेक्ट करो, और तुमने ऐसा किया भी, जिस वजह से मैं तुम्हारे कामों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। अब ये सुनते ही बर्दल्ली आगे आते हुए हाओचिन की तरफ देखते हुए कहते हैं हमारे कैप्टन तो सचमुच लाजवाब है, उनका और की पावर का कोई जवाब नहीं। ये सब कहते हुए वो वहाँ पर हाओचिन की काफी तारीफ करने लग गया था। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से गॉड ऑफ नेचर पे आ गया, जो कि शायर की तरफ देखते हुए उससे कहती है तुम भी अपने अवेकन होने से ज्यादा दूर नहीं हो, जिस वजह से तुम भी एक गॉड की सक्सेसर बन सकती हो। अब ये सुनते ही सभी लोग एक बार फिर से शॉक्ड रह गए थे, लेकिन वो सभी कुछ समय में नॉर्मल होते हुए गॉड ऑफ नेचर से सवाल करते हैं आखिर गॉड का सक्सेसर होने के क्या फायदा हमें मिलता है। अब यह सुनते ही गॉड ऑफ नेचर कुछ सोचते हुए उन सभी से कहती है जब तुम एक असली गॉड बन जाओगे तो उनकी सारी मेमोरी तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी पावर भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होता है कि तुम्हें इसके लिए क्वालिफाइड होना होगा। अगर तुम्हें गॉड बनना है तो तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीटेड अवेकन होना होगा। ऐसे ही गॉड ऑफ नेचर उसे सब कुछ बताती है। अब पूरी बात सुनने के बाद वो सभी शॉक्ड और हैरान हो गए थे, और साथ ही साथ वो सभी
सभी काफी खुश हो चुके थे क्योंकि उनके बीच 2 गॉड के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन तभी हाओचन उन सभी को शांत कराते हुए कहता है अभी इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है। भले ही मैं और सायार अभी गॉड के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, लेकिन अभी हम पूरी तरह से नहीं बन रहे हैं, जिस वजह से तुम सभी को अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। अभी तक इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को 1 मिलियन से ज्यादा लेके गॉड बन चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड है। उसके अलावा यहाँ पर और कोई गॉड नहीं है, जिस वजह से हमें और भी मेहनत करके और भी प्रैक्टिस करके हमें भी 1 मिलियन तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को ले जाना होगा ताकि हम एक गॉड बन सके। अब यह सुनते ही सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हाओचन पे आ गया, जो कि गॉड ऑफ नेचर की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जितने भी जीव जंतु जो कि मर चुके थे उन सभी को जिंदा करने लगता है, क्योंकि अब हाओचन गॉड ऑफ नेचर का सक्सेसर बन चुका था, जिस वजह से उसकी पावर भी हाओचन इस्तेमाल कर पा रहा था। अब कुछ समय के अंदर हाओचन ने उन सभी जो भी यहाँ पर मरे हुए थे, इंसान हो या फिर जीव जंतु, उन सभी को जिंदा कर दिया था। अब यह देखकर उन सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हाओचन ने ऐसा कर दिया है। अब ये देखकर वो सब जो मरे हुए व्यक्ति थे वो भी काफी खुश हो चुके थे और वो काफी हैरान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें जिंदा करने वाला कौन है। अभी इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो अगर आपको नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप पे मिल जाएगा। अब अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो उसको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।